हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अभी ये जो क्लासें हैं वो साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से चलाई जा रही है। स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। देखिए, आज मैं इस वीडियो में 11th क्लास के बारे में बात करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, देखिए, इस क्लास से पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक टेबल समझाई थी जिसमें 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 या माइनस या प्लस वाली जो 10 की घात है उनके क्या नाम होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा और अपनी नोटबुक के अंदर वो टेबल बना करके उस टेबल को लर्न भी किया होगा। और अगर अभी आप जुड़े हैं और आपने ऐसा नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, वो क्लासें आपको मिल जाएंगी और आप उस टेबल को पढ़ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, अब जो 10th पास करके बच्चे आए हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है वो है क्या, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या चीज है। तो आज हम फिजिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आखिर फिजिक्स क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हम एक जनरल चीज जो 10th में आपने पढ़ी है या कोई भी टीचर जो सिलेबस स्टार्ट करता है साइंस का, वो आपको समझाता है कि विज्ञान क्या है। देखिए, इन शॉर्ट विज्ञान है क्या? अगर साधारण शब्दों में मैं विज्ञान को कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं प्रकृति के बारे में नई चीजों को जानना या जानना ही विज्ञान है। अगर बात परिभाषा की होती है तो हम ऐसा कह सकते हैं, प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रकृति के सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारी जो प्रकृति है इसमें जो भी कुछ है उसके बारे में एक सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी जानकारी हासिल करना, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी हम जो प्रकृति में, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रकृति में क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स? प्रकृति में जीव भी हैं, प्रकृति में केमिकल भी हैं, प्रकृति में और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी हम हासिल करेंगे वो हम किसके अंतर्गत लेके आएंगे? विज्ञान के बारे में लेके आएंगे। अब देखिए, दिक्कत ये हो गई कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीव हैं, केमिकल हैं और ऊर्जा वगैरह हैं, ये द्रव्य हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके विभाग बांट दिए। जैसे अगर हम जीवों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करते हैं तो वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अगर रसायन के बारे में कोई भी जानकारी हम हासिल करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगी। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान हो गया, रसायन के बारे में पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान हो गया। लेकिन यहां पर आप लोगों के सामने प्रश्न ये आ गया कि सर, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भौतिक विज्ञान, तो हमें भौतिक विज्ञान बताइए आखिर क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, पहली बात तो भाई विज्ञान की शाखा है, एक भाग है, क्योंकि ये भी विज्ञान की शाखाएं हैं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं और उनमें से एक शाखा कौन सी है? भौतिक विज्ञान है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है स्टूडेंट्स? ध्यानपूर्वक सुनिए, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप व द्रव्य से इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहा मैंने? देखिए ऊपर लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप तथा द्रव्य से इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रकृति के द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं और ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं और इनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी, यानी फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? फिजिक्स। यानी आपको एक बात यहां पर पता चल गया, जब आप द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप और इनकी अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर आपके सामने कुछ डाउट आ रहे होंगे दिमाग में, तुरंत सोचते हैं हम, और आप सोच रहे होंगे कि सर ये द्रव्य क्या होता है? ये द्रव्य है क्या? ये ऊर्जा क्या होती है? ये ऊर्जा के प्रकार क्या है? ये हमें बताइए। और दूसरा साथ साथ आपको एक डाउट और हो रहा होगा, वो होता है अध्ययन का। देखिए स्टूडेंट्स, अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि कहीं किताबें रखी हुई हैं और उसको आपको पढ़ना है। अध्ययन करने का मतलब यहां पढ़ने से नहीं है, यहां अध्ययन करने से मतलब है प्रयोग करना, और प्रयोग करके उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप बहुत सारे लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं और कोई आपसे पूछे कि भाई बैट बनाने के लिए, बल्ला बनाने के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों की लकड़ियां लेंगे, उनके बल्ले बनवाएंगे, फिर आप क्रिकेट खेल के देखेंगे और जिससे ज्यादा अच्छा शॉट लगता होगा आप क्या कहेंगे? उसी पेड़ की लकड़ी बल्ले के लिए ज्यादा अच्छी है। मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों की लकड़ियों से बल्ले बनवाए और आपको पता लगा कि सागवान की जो लकड़ी है वो बल्ले के लिए ज्यादा अच्छी है, तो आपने कह दिया कि भाई बल्ला बनवाने के लिए आपको सागवान की लकड़ी ज्यादा अच्छी है या आम की लकड़ी ज्यादा अच्छी है। अब कोई आपसे कहता है कि ईंधन के आधार पर कौन से पेड़ की लकड़ी ज्यादा अच्छी है, तो फिर क्या करेंगे आप? डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों की लकड़ियां लेंगे, उन्हें जला करके देखेंगे कौन से पेड़ की लकड़ी से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? उसी पेड़ की लकड़ी ज्यादा अच्छी है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपने बल्ले के लिए आम या सागवान की लकड़ी ज्यादा अच्छी थी तो ईंधन के लिए भी वही लकड़ी अच्छी हो सकती है दूसरी किसी पेड़ की लकड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती है ईंधन के लिए, हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप यहां जो अध्ययन का मतलब समझेंगे वो अध्ययन का मतलब ये समझेंगे कि आपने उस चीज के बारे में प्रयोग किया है और प्रयोग के बारे में आपको कोई ना कोई निष्कर्ष मिला है, यानी कोई ना कोई जानकारी हासिल हुई है, तो वो चीज आपने अध्ययन की है। ठीक है। दूसरी बात, अब यहां जो द्रव्य है उसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
वो उसको द्रव समझ लेंगे। द्रव और द्रव्य डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। इस द्रव्य के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको तरल पढ़ाऊंगा। ये जो द्रव है, ये जो द्रव है, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तरल पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा देता हूं कि द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने साधारण सी बात ये कही है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से एक शाखा कौन सी है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान हमारा क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप तथा द्रव्य से इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी जहां आप द्रव्य, ऊर्जा और ऊर्जा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान। वैसे आप इसकी एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की, जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, और वो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे भी क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। मैंने क्या बोला, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये दो परिभाषाएं हो गई। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्य पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के प्रकार पढ़ने वाले हैं, और इनकी अन्योन्य क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो अब आपके सामने एक डाउट पैदा हो रहा है, और वो है द्रव्य। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाऊंगा कि द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप और द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि द्रव्य होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्रव्य को अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं, कोई भी पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव्य है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन द्रव्य को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि होता क्या है। देखिए, वो जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका आयतन हो, या जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये मार्कर की कैप है, ये मेरा हाथ है। अब मैं इस कैप को अगर मैं मेरे हाथ पर, हथेली पर रखूंगा, तो क्या ये जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा, जगह घेर रहा है ये, करेक्ट। इसका क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, और इसे मैं मेरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं इसे छू के देख सकता हूं प्रत्यक्ष रूप से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्रव्य हो गया। अब आप इसको, कैप को द्रव्य नहीं बोलेंगे, इसके पदार्थ को द्रव्य बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मेरे सर पर जो बाल हैं वो कोई ना कोई जगह घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे, क्षेत्रफल है कि नहीं है, और इसे मैं टच भी कर सकता हूं, तो ये भी क्या है, द्रव्य है। यानी मैंने क्या कहा, वो जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, क्षेत्रफल हो, और जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य। करेक्ट। जैसे आपकी आंखों पर लगा चश्मा भी द्रव्य हो सकता है,
मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो है वो द्रव्य है। ठीक, मतलब पदार्थ ही द्रव्य है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो मैंने यहां बोर्ड पे लिख रखी है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, जब भी इन सारी चीजों को, जैसे आप विज्ञान की परिभाषा को नोट करेंगे, भौतिक विज्ञान के डेफिनेशन को नोट करेंगे, या फिर द्रव्य की डेफिनेशन को नोट करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और फिर उसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, और अगर आप साइंस गुरुकुल की क्लासेस से ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको नोट्स भी मिलेंगे फिर बाद में। ठीक है, इन सब चीजों के। अब देखिए स्टूडेंट, द्रव्य हम समझ गए। अब हम किसकी बात करेंगे? ऊर्जा की। एक चीज और पता होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या है? ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए हम क्लासरूम में हैं और मैं आप लोगों को कोई 5 क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, तो कुछ बच्चे हैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और कुछ बच्चे हैं 5 के 5 क्वेश्चन कर देते हैं। ये उनकी क्या है? क्षमता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कितना कार्य कर सकती है, उसको क्या कहते हैं? क्षमता। और वही क्षमता हमारे पास क्या बन जाती है? ऊर्जा उसकी। यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। अब देखिए, एक चीज होती है शक्ति, पावर। ये क्या है? तो जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता तो क्या कहलाती है? ऊर्जा, और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। मैंने एग्जांपल दिया कि कोई आप लोग क्लासरूम में हैं और मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, तो कुछ बच्चे हैं वो 2 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं वो 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और कुछ बच्चे सारे क्वेश्चन कर देते हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है, यानी ऊर्जा को, एक प्रकार से ऐसा मान लीजिए। अब मान लीजिए मैं फिर से आपको 5 क्वेश्चन देता हूं और पूरी की पूरी जो क्लास है वो 5 के 5 क्वेश्चन कर देती है, लेकिन कुछ बच्चे उन 5 क्वेश्चन को 5 मिनट में कर देते हैं, कुछ बच्चे उन 5 क्वेश्चनों को 10 मिनट में कर पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें 20 मिनट में कर पाते हैं। यानी समय के साथ आप कितना कार्य कर पाते हैं वो आपकी कार्य करने की दर है, और उसे ही आप क्या कहते हैं? शक्ति। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है और शक्ति क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बार बार आप इस वीडियो को देखना, इसको अपनी नोटबुक में नोट करना और उन्हें याद करने की कोशिश करना। अब मैं मिलूंगा आपको एक अगले टॉपिक के साथ, जिसमें और भी जानकारी हम हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।